हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली जा चुकी हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ये जो आपका दिया है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये दिया है आपका 27 सितंबर 2023। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दी है आपकी 26 अक्टूबर 2023 को आपकी ऑनलाइन, यानी कि लास्ट डेट रहेगी आपकी 26 अक्टूबर 2023। ठीक है, बात करें यहाँ पर एज की, एज लिमिट क्या मांगी गई है, तो ये रहेगी आपकी 15 से 24 ईयर तक। ठीक है, अब इसमें छूट भी आपको मिलती है। ओबीसी वाले कैंडिडेट को कितनी छूट यहाँ दी जाएगी, तो यहाँ 3 साल की छूट ओबीसी वाले कैंडिडेट को दी जाएगी। ठीक है, और SC ST वाले कैंडिडेट को यहाँ 5 ईयर की छूट दी जाएगी। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपकी एज 24, यहाँ आपकी एक नॉर्मल एज मांगी गई है, यानी कि कोई भी कैटेगरी का यहाँ हो 24 ईयर। ठीक है, अब ओबीसी की बात की है, यहाँ 3 साल की छूट मिल रही है, तो ओबीसी यानी कि 27 ईयर का इंसान यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बात करें यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी की, तो ये 10th प्लस ITI यहाँ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 10th प्लस ITI इसकी एलिजिबिलिटी है। 10th में क्या होगा, आपके 50% मार्क्स अनिवार्य हैं। ठीक, कम से कम 50% मार्क्स आपके 10th में होने ही चाहिए। ओके, ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है डियर, इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, ये रहेगा आपका मेरिट बेस पर इसका चयन होता है, यानी कि सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसमें डिवीज़न बाय, देखिए डिवीज़न बांट दी गई है इसमें कि किस डिवीज़न से कितनी वैकेंसी किस ट्रेड को यहाँ दी गई है। देखिए हावड़ा डिवीज़न की बात की गई है यहाँ पर, तो हावड़ा डिवीज़न में यहाँ दिया है आपको फिटर दिया है UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 114 है, और EWS के लिए है 28, SC के लिए 42, ST के लिए 21 और OBC के लिए 76 वैकेंसी यहाँ आपकी दी गई हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वेल्डर ट्रेड की भी देख लीजिए, 25 UR, EWS 6, SC 9 और ST 5 और OBC वालों के लिए 16। ठीक है, अब ये दिया है यहाँ पर कि MB ट्रेड के लिए दी गई है, और दी है ये मैकेनिकल डीजल, मशीनिस्ट ट्रेड दी गई है हावड़ा डिवीज़न में, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, MTM ये यहाँ आपके लिए दी गई है, यानी कि UR के लिए 2। OBC की बात करें तो OBC को यहाँ कोई भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ ऊपर। हाँ, OBC के लिए जो दी गई है यहाँ पर MTM में ये तीन सीट यहाँ आपको दी गई हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी हावड़ा डिवीज़न, और सेकंड डिवीज़न ये है आपकी लिलुआ वर्कशॉप है। यहाँ इसमें कितनी वैकेंसी किस ट्रेड को दी गई है आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। फिटर ट्रेड के लिए 97 UR, और OBC के लिए 65, SC के लिए 18 और SC के लिए 36, EWS 24 और UR 97। ठीक है, मशीनिस्ट ट्रेड को मौका दिया गया है, टर्नर है, वेल्डर है आपका, पेंटर है और इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन है, रेफ्रिजरेटर यानी कि RAC। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना डिवीज़न वाइज आपकी वैकेंसी दी गई है, किस ट्रेड को कितनी सीटें यहाँ प्रोवाइड कराई गई हैं, ये आपको बिल्कुल आराम से आप इसमें चेक कर सकते हो, ये दिया है आपका। ठीक है, तो आप देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, जब आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाओ किसी कैफ़े पे, तो आप अपने डिवीज़न ज़रूर देख लें, किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी आपको दी गई है और किस डिवीज़न से आप यहाँ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं।
ठीक है। यानी कि ऐसा होता है ना कि गर्ल्स ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो वो कोई आपके कहीं पास में अगर कोई सी डिवीज़न यहाँ पढ़ रही हो तो आप बिल्कुल आराम से उसमें कर सकते हो। ठीक है डियर। और ये दिया है आपका पर्सन विद बेंचमार्क्स। ये एज की बात हमने स्टार्टिंग में कर ली थी, तो देखिए यहाँ पर 15 ईयर और 24। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से बता दिया था। और यहाँ देखिए SC ST के लिए 5 ईयर दिया है और 3 ईयर दिया है यहाँ पर OBC के लिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रखी गई है, तो ये है आपकी 10th क्लास एग्जामिनेशन और ITS इक्विवेलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी कि 50% मार्क्स देखिए यहाँ आपके ये मांगे गए हैं 10th में। ठीक है, और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड शुड ऑल्सो पोसेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिफिकेशन ट्रेड इश्यूड बाई। हाँ देखो ITI, यानी कि ITI आपने किसी भी ट्रेड से की हो, जो ट्रेड आपकी इसमें दी गई है डिवीज़न में, किसी भी डिवीज़न में ट्रेड आपकी दी गई है, NCBT से ITI की है तो भी चलेगा, SCBT से की है तो भी चलेगा। NCBT SCBT वाले दोनों कैंडिडेट इसमें आपके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि मांगे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि सिलेक्शन कैसे होता है, तो ये होता है आपका मेरिट बेस पे। ठीक है, मेरिट बेस पे यहाँ सिलेक्शन आपका होता है डियर। 10th की जो परसेंटेज आपकी है, मान लीजिए 70% आपकी 10th में है। ठीक है, 70%, और ITI में आपकी है 72%। ठीक है, तो ये परसेंटेज है आपकी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 142 हो जाएगा। ठीक, अब इसकी परसेंटेज निकाल के जो आपकी परसेंटेज आएगी वही आपकी यहाँ पर क्या रखी जाएगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि स्टाइपेंड एक तरीके से मान लीजिए सैलरी, तो स्टाइपेंड इसमें होता है 7,000 to 8,000, यानी कि 7,000 से 8,000 के बीच इसमें यहाँ पर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें आप अपना खर्चा वगैरह कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि इतनी कम सैलरी, देखिए इसमें ये एक सैलरी नहीं होती, स्टाइपेंड होता है जिसमें आप ट्रेनिंग के दौरान अपना खर्चा कर सकें। ठीक है, इसलिए ये आपको दिया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात यहाँ की गई है, एप्लीकेशन फ़ीस, तो देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल इज़ RS 100 रुपीज़ 100, यानी कि 100 रुपये ओनली। किसके लिए, जो मेल है। ठीक है, मेल के ये लिए यहाँ पर 100 रुपये रखे गए हैं, और जो ऑल कैटेगरी वुमेन हैं उनके लिए 100 रुपये फीस नहीं है, यानी कि बिल्कुल फ्री आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ऑल वुमेन कैंडिडेट। ठीक है डियर, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, देखिए ऑफिशियल वेबसाइट दी है आपको RRCER कोलकाता, ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिसने भी करना हो या जो खुद कर सकते हैं वो खुद से कर लें, करना इसी वेबसाइट से है। ठीक है, क्या क्या इसमें मांगा जाएगा, इनवैलिड एप्लीकेशन, सिग्नेचर इज ब्लॉक कैपिटल लेटर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर नोट एफिक्सेड, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन पेमेंट, नॉन हैविंग, ये छोड़िए। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए एक चीज़ और है, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमने 10th भी कर लिया, ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी हमारे पास है, क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप एक काम जरूर करें, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप अप्रेंटिसशिप भर्ती में
अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है डियर, यानी कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप अपना अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। ठीक, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि 10th में आपके 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। ठीक है डियर।